टैलेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है ना बाबू। अब आपको समीकरण संतुलित करने शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है ना, ये काम करें। और जो पुराने जो मेहमान हैं, ठीक है, वो कोशिश करें कि चैनल को शेयर कर दें। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आपको ध्यान देनी है शुरू करने से पहले कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस क्यों किया जाता है। ठीक है बाबू, बैलेंस क्यों किया तो सुनते हैं। ये अभिकारक, ये क्या है, ये Ap+H2O यानी ये हमको लोहा आयरन है और ये जल है, दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है ना, यानी अभिकारक और ये है उत्पाद यानी रिजल्ट। ठीक है ना, यानी रिएक्टेंट और हमारा रिजल्ट। ठीक है ना, ये हमको है यहाँ पर। तो यहाँ पर सवाल है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों किया था, संतुलित क्यों किया था है। ठीक है ना, तो जो इसका वजन होगा द्रव्यमान किसका, अभिकारक का और उत्पाद का, दोनों को बराबर करने के लिए किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है ना, तो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे लैंग्वेज। अगर सवाल आता है बोर्ड में, ठीक है ना, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक है, तो लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यानी सिद्धांत को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है ना, ये मौखिक है, इसका हम नहीं लिखे, बस खाली क्वेश्चन लिखे थे। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको हम संतुलित कैसे करेंगे। दो तरीका से यहाँ चलेंगे, एक चलेंगे समीकरण बना करके, दूसरा चलेंगे हम हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बैलेंस करेंगे। तो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड में करना क्या है कि पहले आपको पता करना है कि अणु कितना है और परमाणु कितना है। ठीक है ना, और देखेंगे अणु किसको बोलते हैं, परमाणु किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देंगे। जैसे फर्स्ट जो हमको यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर इस जगह में, इसको बोलेंगे अणु। और जो यहाँ पर होगा, जैसे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, एक है। ठीक है, तो ये हमको हुआ परमाणु। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दो परमाणु है और यहाँ पर कितना है, एक अणु है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर F का कितना परमाणु है, Fe का 3 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे अणु कितना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक है। तो पहले से पता करना है कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने, तो अगर हम चलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, आपको Fe एक है, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 है, तो आपको क्या करना है, हमको परमाणु नहीं बढ़ाना है, अणु बढ़ाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 3 कर दिया। जैसे हमारा 3 था, यहाँ हमने 3 कर दिया। अब आते हैं O कितना यहाँ पर है, 4 है। यहाँ पर O कितना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रखना होता है, यहाँ पर। ठीक है ना, तो 1 है, तो हम यहाँ पर अगर 4 कर दिए तो आप देखिए कितना हो गया हमको O यहाँ से काउंटिंग करते हैं, जैसे जब भी काउंटिंग करते हैं तो गुणा करते हैं। ठीक है ना, यानी 1 चौके 4, तो O 4 हो गया। यहाँ पर O कितना है, 4 है। अब आते हैं H देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ H काउंटिंग कैसे होगा, 2 चौके 8, यहाँ पे H कितना है, 2, तो 2 का पढ़ा कितना और हमको 8 आएगा 4 बार में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है ना, ये हमको हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी बिल्कुल कहते हैं अंदाज करके। ठीक है ना, मतलब अंदाज से इसको बनाएंगे कि इतना हमको कितना होना चाहिए। ठीक है ना, अब आते हैं इसको समीकरण से कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं सबसे आसान तरीका। ठीक है ना, यहाँ सवाल को दोबारा हम ए नंबर नोट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये नंबर दोबारा Fe+H2O एरो। ठीक है ना, और ये हो गया हमको Fe3O4+H, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण के लिए काम मानेंगे, यहाँ जो परमाणु के A, B, C और D अलग अलग हम मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से लिखते हैं A, B, C और D। अब क्या करेंगे, यहाँ से परमाणु में गुणा करते हैं, परमाणु से। ठीक है ना, यानी ये परमाणु और अणु में गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ F यहाँ 1 है, F 1 यहाँ पे कितना होगा, A में 1 से A 1 जा A, यानी ये हो गया हमको A। यानी यहाँ पर हम कहते हैं सॉल्यूशन करेंगे, हल करते हैं। ठीक है ना, तो A बराबर, अब यहाँ पर Fe के लिए कितना हमको आया, यहाँ पर 1 है, तो 1 में A से कितना हो गया हमको A। अब इधर बराबर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर Fe कितना है, 3, तो 3 में C के बराबर है, तो 3 में C से गुणा करेंगे कितना हो गया हमको, 3C। ठीक है बाबू, अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं H के लिए। तो H कितना दुगुना है, 2 में B से कितना होगा, 2B, यहाँ लिख दिया हम 2B बराबर, यहाँ 2B। अब आते हैं हम H कितना है, ठीक है ना, यहाँ कितना है 2D, यहाँ लिख दिया हमने 2D। अब इसी और देखो, जब दोनों तरफ 2 है, ठीक है ना, तो आप 2 कटा करके लिख सकते हैं B बराबर D, इसको 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये हमारा H वाला हो गया, अब बाकी O वाला, तो O B यहाँ पर है और यहाँ कितना है 1 है,
तो बी एक में बी से गुणा करें तो बी बन जा बी, यानी ये हो गया हमको यहाँ बी। अब यहाँ बात है ओ कितना यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ओ यहाँ 4 है, यानी यहाँ कितना हमको है सी, तो 4 में से गुणा करेंगे तो 4c। अब ये हमको हो गया 3। अब करना क्या है आपको, इस तीनों समीकरण में इसमें इसमें और इसमें आपको मानना होता है कि सबसे बड़ा और छोटा क्या है, ठीक है ना। यहाँ देखिए a बराबर 3c है, यहाँ b बराबर d है, तो अगर b का नंबर कुछ भी मानते हैं, ठीक है, तो उतना ही d होगा हमको। मगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है, तो अगर इस दोनों c में से अगर c का मान कुछ लेंगे, और लेंगे क्या, माइनस में लेता नहीं है, और बाटा में लेने से बचेंगे, ठीक है ना। कभी लेंगे तो धनात्मक पूर्णांक में लेंगे, ठीक है ना। तो अगर c का मान सबसे कम वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो a का मान कितना आएगा हमको, 3 एकम 3। यहाँ देखते हैं, लिखेंगे यहाँ से यदि c, ठीक है ना, यहाँ से आते हैं यदि c बराबर, ऐसे कर लेते हैं, समीकरण 1 से लिख देते हैं, ठीक है ना। यदि समीकरण 1 से लिखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हमको है, a बराबर 3c, ठीक है बाबू। तो यहाँ लिखते हैं यदि c बराबर 1, यदि c बराबर 1, तो यहाँ पर a का मान कितना मिल जाएगा, a बराबर 3 गुणा c का मान कितना, 1, कितना हो गया हमको 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब c का मान 1 तो a बराबर 3, जब a बराबर 3 हो गया तो c का मान 1 माने थे, तो यही c का मान अगर हम यहाँ पर रख दें, ठीक है ना, तो कितना हमको हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आते हैं, फिर आते हैं यदि a का मान समीकरण किसमें रखते हैं, यहाँ पर 3 में रखने पर, तो यहाँ b बराबर कितना हमको है, नीचे 2 जगह b है, देखिए यहाँ पर 2 जगह b है, एक b है, b बराबर d, सीधा सीधा b बराबर 4c है, ठीक है ना, तो इसको हम लेते हैं, ठीक है ना, 3 से, तो 4c। अब देखिए 4, c का मान ऑलरेडी माना कितना 1, तो कितना हमको हो गया 4। अब यहाँ देखिए a का मान 3, c का मान 1, b का मान 4, तो आप देख लीजिए जितना b हमको उतना ही क्या होगा d, क्या लिख देंगे, चूंकि b बराबर क्या है, d भी है, और d का मान कितना हो गया 4। अब देखिए आराम से ये तीनों चारों निकल गया, a b c और फिर d, ठीक है। जब निकल गया, अब जहां जहां a b c d है वहां वैल्यू हम रखते देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, ठीक है ना। अगर सही होगा सॉल्यूशन तो बिल्कुल सही आएगा, और गलत कहीं भी होगा तो गलत आएगा, ठीक है, होगा ही नहीं बैलेंस। यहां देखते हैं, ये भी कर लेते हैं, यहां से ये समीकरण हमारा है AFE प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, हम ABCD हटा दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर A था, A का मान कितना है, देख लीजिए आप, A का मान 3 है, हम क्या कर दिए, A का मान यहाँ पर हम 3 कर दिए, ठीक है वो। अब आते हैं B का मान कितना निकाले हैं, B का मान 4, यहाँ B का मान क्या कर दिए हम 4 कर दिए, ठीक है ना। अब आते हैं C का मान 1 है, यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी है, 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर D का मान कितना है 4, यहाँ D का मान 4 है। अब आते हैं चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, अगर सही होगा तो सही आएगा। AFE 3 है, यहाँ पे AFE कितना है 3 है, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट पढ़ते हैं, H कितना हो रहा है 4 गुना 8, यहाँ H कितना हो रहा है 4 गुना 8, यहाँ पर हो रहा है O 1 है, ठीक है ना, तो 1 चौके 4, यहाँ पर O कितना है 4। तो यहाँ पर सवाल देख रहे हैं बाबू, कितना आसान है बैलेंस करना, यानी दोनों तरीका एक है हिट एंड ट्रायल, अगर उसको अभ्यास से तो आसान होगा, ठीक है ना, अभ्यास अगर नहीं है तो समीकरण लेकर के आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए बाबू देखते हैं सवाल नंबर 2, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, नंबर 2। दूसरा सवाल लेकर नोट करते हैं, ठीक है। ये सवाल है बी नंबर PBNO3 का होल 2 प्लस KI एरो PBI2 प्लस KNO3। अब ABC मानते हैं, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल तो बहुत आसान है, यहाँ चलते समीकरण, ठीक है ना। यहाँ A कर दिए, यहाँ B कर दिए, यहाँ C कर दिए, यहाँ D मान लिए। अब आते हैं मान चलते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है वो। तो यहाँ देखिए, यहाँ PB काउंट करना, PB कितना पर है 1 है, तो यहाँ पर A में 1 से गुणा हुआ तो A। अब आते हैं PB देखते हैं इधर कहाँ है, ठीक है ना, PB कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो PB में C से गुणा था कितना होगा C 1 जा C, यानी A बराबर क्या हो गया C। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आते हैं N के लिए, तो जब इसका होल है तो यहाँ पर 1 है,
तो 1 2 या 2, तो n 2 हो गया। अब फिर क्या होगा, a है, ठीक है ना, यानी 2 में a से गुणा करेंगे कितना होगा 2a। अब आते हैं n इधर कितना है, ठीक है ना, n देखिए यहाँ पर अकेला है, यहाँ कितना है अकेला, तो 1 में d से गुणा करेंगे तो 1d हमको हुआ। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब वो आते हैं o 3 गुना 6, तो 6 में a से गुणा करेंगे तो 6a बराबर, यहाँ पर o कितना है, यहाँ 3 है, 3 में d से 3d हमको हो गया। अब आते हैं k बाकी है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, तो b 1 जा b, ये हो गया b। अब आते हैं इधर k कहाँ है, k यहाँ पर 1 है, 1 d जा d, यानी कितना हो गया हमको d हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं i यहाँ पर अकेला है, कितना है जी अकेला है, तो 1 में b से कितना हो गया b बराबर, यहाँ i कितना है 2, 2 में c से 2c। अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे कम वैल्यू चलना है, ठीक है ना, क्योंकि सीधा सीधी a जितना मानेंगे उतना c होगा, यहाँ b जितना मानेंगे उतना d होगा, इन दोनों छोड़ देंगे, इस ये और ये, इसमें कोई नहीं चलता है, ठीक है ना, तो दोनों में से इसको छोड़ना आसान होगा, इसलिए छोड़ेंगे कि यहाँ a तो यहाँ बाटा मार कटेगा, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम करेगा, तो आप क्या करोगे, ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से कोई एक ले चलेंगे, ठीक है। आइए, अगर हम a का मान पूछ लेते हैं, यानी हम 1 लेते हैं कम से कम, तो d का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। आइए यहां से लेते हैं, इसका नामकरण करते हैं 1 2 3 4 और इसको 5, ठीक है ना, और ये ले लिए। अब यहां से लिखते हैं समीकरण, हम आते हैं 2 से, समीकरण 2 से आप देख लीजिए, यदि a बराबर 1, a का मान 1, तो d का मान कितना हमको आएगा 2 गुणा 1 बराबर 2, तो यहाँ पर a और d का मान निकल गया। आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम a d का मान हम निकाल लिए, तो यहाँ पर जब a और d का मान निकाल लिए, देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 1, तो c का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ से लिख लेते हैं, यदि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर कितना है 1 है, ठीक है, तो c बराबर 1 बराबर c है, क्योंकि a बराबर क्या है c, तो कितना मान होगा 1, तो a का मान निकल गया, इसका निकल गया, c का निकल गया, d का निकल गया और a का निकल गया, बाकी क्या होंगे b और c। तो यहाँ पर आते हैं, c का मान कितना होगा 1 है, तो अगर c का मान अगर हम 1 रख देते हैं, b का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, रखते हैं यहाँ पर c बराबर 1, तो b बराबर 2c है, तो कितना हो गया हमको 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यहाँ सब निकल गया, a b भी निकल गया, c d निकल गया ऊपर और a सब निकल गया। अब यहाँ से लिखते क्या है, अब आराम से आप देख लीजिए, यही सब कर लेते, थोड़ी छोटी जगह है, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं p b n o 3 का होल 2 प्लस k i, यहाँ एरो लगाते हैं और उसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये वाले को p b i 2 प्लस k n o 3। अब जो मान है उसको रखते हैं, ठीक है ना, वो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 1 है, या 1 नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, छोड़ दिए। अब आते हैं b का मान कितना हमको आया है 2, यहाँ b का मान रख दिए 2। अब आते हैं यहाँ पर c, ये वाला c है, ठीक है ना, ये वाला c का मान कितना 1, या 1 हम छोड़ दिए। अब आते हैं d का मान कितना हमको है 2, यहाँ d का मान रख दिए 2। अब आते हैं समीकरण बैलेंस है या नहीं, आइए बाबू देखते हैं, ठीक है ना। p भी अकेला है, ये अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, ठीक है ना, p भी अकेला है, p भी अकेला है, एक है, n दुगुना है, ठीक है ना, n जब 2 है, यहाँ 2 से गुणा किया तो n 1 था, तो 1 गुना 2 हो गया। अब आते हैं o 3 गुना 6, यहाँ देख लिए 3 गुना 6। नेक्स्ट आते हैं कि हमारा 1 था, 2 हो गया, कि यहाँ देखिए 2 के हुआ है कि नहीं, हो गया है। i हमारा यहाँ पर 2 हो चुका है, i ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, यानी क्या हो गया ये वाला, ठीक है, यानी हमको अभिकारक और उत्पाद ये हमारा परमाणु संख्या क्या हो चुका है, बराबर हमको हो चुका है। तो इस तरीके से समीकरणों को हम संतुलित करेंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। उसी तरीके से आप लोग को होमवर्क क्या रहेगा, ये वाला क्वेश्चन यानी सी नंबर और डी नंबर आप लोग सॉल्व करेंगे। हम आते हैं अंतिम नंबर ई नंबर, और ये सारा थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करोगे बाबू, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, और इसको नोट कर लेंगे कैसे हम बैलेंस करें, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मिटाएंगे, जगह कम है, ठीक है ना, यहाँ से मिटाते हैं। अब आते हैं यही सॉल्व करते हैं, जगह लास्ट जगह है, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, यहीं से। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर हम ए लगाते हैं, ठीक है ना, ए, ये बी, सी और ये डी। यहाँ भी 4 ही हमको है, यानी 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं, पहले सी काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। सी अकेला है तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा हमको, ए में 1 से तो ए होगा, तो सी यहाँ पर, यहाँ सी कितना है 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिखते हैं सिर्फ एक 1, जैसे कि हमारा एक यहाँ पर है तो एक में से क्या होगा ए, और यहाँ पर क्या होगा सी, चूंकि सी है, देखें सी को बराबर कर रहे हैं तो सी यहाँ भी बराबर करेंगे, तो 6 में से कितना हो गया 6 सी। अब आते हैं ओ को। ओ देखिए यहाँ भी ओ है तो ये हमको हो गया 2 ए, प्लस करें, क्यों प्लस करेंगे जी, चूंकि यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है, ठीक है। यह कितना होगा बी 1 जा बी, यानी प्लस बी बराबर, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 6 ओ है तो गुणा करेंगे सी से, ये होगा 6c प्लस फिर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि o को बराबर करें तो o यहाँ भी है तो हो गया हमको ये 2d, ये हो गया हमको 1, ये हो गया हमको 2। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं oc तो हो गया h बाकी, ठीक है ना। तो h यहाँ पर कितना है 2, 2 b से कितना हो गया 2b। अब आते हैं यहाँ पर h कितना है, यहाँ 12 है तो 12 से कितना हो गया 12c, ठीक है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए नंबर 3 है। अब इसमें किसको मान के चले, तो सबसे छोटा समीकरण हमको आ रहा है ये वाला, तो अगर सी का मान सपोज कम से कम 1 रखते हैं, ठीक है ना, 1 यहां से रखते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं यदि सी बराबर 1, कम से कम छोटा कोई एक मानना पड़ता है, सी बराबर 1, तो ए का मान कितना होगा हमको 6 गुणे 1 बराबर 6। तो आप देख लीजिए ए और सी का मान निकल गया, ठीक है ना। यानी इस समीकरण में हमको क्या चाहिए, 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो कम से कम 3 मालूम होना चाहिए, तो 2 मालूम कर लिए हैं, यहाँ से मालूम कर लेते हैं इससे, ठीक है ना, क्योंकि सी बराबर 1 यहाँ से बी का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं फिर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यहाँ 3 से आते हैं, तो 3 क्या हमको है 2b बराबर 12c, यहाँ सी का मान कितना माने थे 1, यहाँ से लिखते हैं या 2b बराबर 12 गुणे 1, ये हो गया हमको b बराबर 12 बटा 2 इक्वल टू 6। आप देख लीजिए a b c निकल गया, d बाकी निकलना। अब यहां से आते हैं, लिखते हैं, जगह इधर है, फिर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अभी कितना हमको 3 समीकरण है, 2a प्लस b बराबर 6c प्लस 2d, ठीक है ना। अब यहां से लिखते हैं या 2 इंटू ए का मान कितना है 6, b का मान भी कितना है 6 बराबर 6 गुणे c का मान 1 प्लस 2d निकालना था, d हमने छोड़ दिया बाबू, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, 6 दूना 12 6 18, 18 प्लस 6 प्लस 6 बराबर, यहाँ पर इधर है 18 प्लस 18 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 6 दूना 12 6 18 हो गया, 18 बराबर 6 प्लस 2d, ठीक है ना बाबू। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो यह 18 माइनस 6 बराबर 2d, ये हमको हो गया 12 बटा 2 इक्वल टू d, देयरफॉर d इक्वल कितना हो गया हमको 6। अब देख लीजिए हम सारा निकाल चुके हैं, a b c और d, तो क्या करनी है a b c d की जगह पर वैल्यू को रख देनी है, जगह यहाँ मिलाते हैं इसको, ठीक है ना, और यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पर जगह है इधर बाबू, यहाँ पे जगह है, ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल हमारा नोट करते हैं एक बार और, ये सवाल यहीं से कर लेते हैं छोटी सी जगह में, ठीक है। ये हो गया हमको CO2 प्लस H2O एरो C6 H12 O6 प्लस O2, ठीक है बाबू। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, किसका C6 H12 O6, ठीक है ना, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। यहां से आते हैं ए का मान कितना था हमको 6, ये बराबर 6 हो गया, बी का मान कितना है 6, यहाँ बी कितना है यहाँ पर है, ये भी हमको हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी का मान कितना 1, यहाँ 1 छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं डी का मान कितना हमको आया है 6, डी का मान भी 6। अब आते हैं चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं, सी कितना पर है 6 है, यहाँ पर देखिए सी 6 है कि नहीं, है ना, यानी परमाणु और गिनते हैं। अब आते ओ 6 गुना 12, 12 ओ और यहाँ पर 6 कम 6, 12 6 18, यहाँ आप देखते हैं 6 गुना 12 और 6 यहाँ पर है, ठीक है ना, तो 12 6 कितना हो गया 18। यहाँ पर आते हैं H 6 गुना 12, यहाँ देखिए H 12 है कि नहीं,
तो इस तरह से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। कितना हो भारी हो, कितना हो भारी तो कुछ होता ही नहीं है, कितना हो लंबा हो समीकरण, ठीक है ना। अगर आप एबीसीडी मान के चलते हैं इस समीकरण से, तो आप सवाल को भले थोड़ा समय लगेगा 1-2 मिनट, लेकिन सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आसान हो गई है, ठीक है बाबू। तो आपको अगर वीडियो बाबू अच्छी लगी हो, ठीक है ना, या जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं इस वीडियो को उनको अगर अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जितने भी नए मेहमान हैं मैं उनसे अलग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना, ताकि वो बच्चे जो भी हैं उसको लाभ उठा सके, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।